नमस्कार सभी साथियों को। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सभी साथी दमदारी के साथ में बैठे हुए हैं पैनल पर और आज का टॉपिक ही बहुत शानदार है। टॉपिक का नाम है कोर एक्शन। कोर एक्शन, कोर, कोर का मतलब खास। जो खास होते हैं, भाई 2 टाइप के होते हैं ना, आम और खास। आम लोगों का तो अलग ही एक्शन होता है, लेकिन एक कोर होता है जो खास होता है अपने आप में, उसके क्या-क्या एक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सभी साथी बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना जी। ये बहुत काम आएगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी मौजूद है। अगर मैं बात करूँ तो आज अगर ये जो टॉपिक है ना, कोर एक्शन, ये उनके ऊपर फिट बैठता है। कैसे? स्टार्टिंग लेवल से अपनी ज़िम्मेवारी उठाई, फ्रेशर लेवल से ही, और फ्रेशर लेवल से ज़िम्मेवारी उठाते यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी रेगुलर निरंतर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अपने जैसे अपनी टीम में लोग तैयार किए हैं, तो ऐसे शख्स के माध्यम से ही आज के इस खास टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तैयार है सभी? तो मैं आप सभी लोगों की वर्चुअल ताली के साथ में कॉल करना चाहूँगा। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर मुकेश शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है दोस्त पैनल पर। जोरदार तालियाँ डॉक्टर साहब के लिए। जी जी। नमस्कार सर। और पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। आवाज आ रहा है सर मेरा? जी, बिल्कुल आ रहा है सर। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा और मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूं और ये कापासेरा में 24 साल से शर्मा क्लिनिक के रूप में काम कर रहा हूं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज देखिए इतने बड़े पैनल पे गुरुजी का आशीर्वाद मिला और बोलने का कुछ मौका मिला और कुछ पढ़ने का। तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। और आज चैप्टर भी है कोर खास का, तो और भी खास हो गया। और आप लोगों का सहयोग है कि आप मॉर्निंग पैनल में आकर के इस पैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो वो और भी हमारे लिए खास है। तो सर जी का जो आदेश है आज कोर एक्शन रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सर शुरुआत करें सर। जी, बिल्कुल शुरुआत कीजिए। थैंक यू सर। कोर एक्शन आपके बिजनेस की लाइफ लाइन। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक ही तरीके से काम करते हैं वह कभी भी थका हुआ या ज्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता है। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती है, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितताएं ही आदमी को मार डालते हैं। महात्मा गांधी ऐसा बोलते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने काम को गति एवं स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से नीचे दिए गए कुछ काम करने चाहिए। दिखाने में ये गतिविधियां मामूली लगेगी पर नियमित रूप से काम करने से यह एक शानदार बिजनेस की बुनियाद रखेगी। कुछ लोग इस कल्पना में ही रहते हैं कि अगर वह इस बिजनेस में मात्र जुड़े रहेंगे तो वह चल चल पड़ेगा। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। प्लान भी तभी काम करेगा जब आप प्लान के अनुसार काम करेंगे। ये कुछ ऐसी दोहराव की गतिविधियां है जो हर आदमी कर सकता है। अगर हम लगातार इन 9 कामों को करते रहेंगे तो इन इससे आपके बिजनेस को बड़ी सफलता मिलेगी। आपका जो भी पद हो और जो भी इनकम लेवल हो, मैं आपको इन गतिविधियों को लगातार करने के लिए सलाह देता रहूंगा। पहला एक ऑप्शन है, हर एक कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप जितने
भी व्यस्त हो, हर एक दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस प्लान जरूर शेयर करें। अगर आप किसी एक या दो व्यक्ति यह 2 दिन या नहीं कर पाए, पर यह पक्का कर लेते हैं कि एक सप्ताह में कम से कम 7 अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होने चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इसके अलावा होने चाहिए। दूसरा, हर दिन अपनी लिस्ट में एक नाम जरूर जोड़ें। आपकी सूची में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। यह याद रखें कि लोग यह बिजनेस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि इन लोगों उन्हें ना कह देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उसका बिजनेस उतना ही लाभदायक होगा। अपनी लिस्ट में हर सप्ताह कम से कम 7 नाम जोड़ने जरूरी हैं। तीसरा, 100% प्रोडक्ट सर्विस एवं इस्तेमाल। अपने उत्पाद सेवाओं का अपने नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए। अपनी कंपनी का सबसे बड़ा सबसे बड़ा फैन होना चाहिए। अपनी कंपनी जो भी बनाती है उसका नंबर 1 उपभोक्ता होना चाहिए, और आपके घर में वो सब प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। आप अपनी कंपनी के साथ प्रोडक्ट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में जरूर आएं। साप्ताहिक मीटिंग हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है। हर प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस में हर दिन एक काम के घंटे निर्धारित होते हैं। हमारे बिजनेस में भी साप्ताहिक मीटिंग ही हमारे ऑफिस है। साप्ताहिक मीटिंग ही हमारे बिजनेस का एक रूपता एक गति बनी रहती है। हर हफ्ते एक कॉर्पोरेट के साथ साप्ताहिक मीटिंग में जाना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी नहीं आ पा रहे हैं तो अकेले मीटिंग में आना चाहिए। अपनी टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल हों। लोग इस बिजनेस में कई तरीके से शामिल हो सकते हैं, पर बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है प्रोग्राम। प्रोग्राम से लोग अपने बिजनेस में सही दिशा में काम करते हैं। लोगों को प्रोग्राम में शामिल करने की कला विकसित कीजिए, और यह सुनिश्चित कीजिए कि हर प्रोग्राम में अपने टीम के लोग संख्या बढ़ती जाए। छठा, प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तकों को पढ़ें, वीडियो देखें। अगर सफलता पाने के लिए आपको अपना दिमाग इसके लिए तैयार करना होगा, सही किताबें, एक सही ऑडियो वीडियो प्रोग्राम सफलता के लिए आपके दिमाग को तैयार करेगा। यह आपके दिमाग को एक भोजन जैसा ही एक यह निवेश आपके बिजनेस में आपको कई गुना रिटर्न्स देगा। 7वां पॉइंट से हर हफ्ते पर्सनल रेस्पॉन्सिंग। अपनी टीम को करने के लिए कहेंगे, वह उसे नहीं करेगी। वह पर आप जो कर रहे होंगे वह ही करेंगे। अगर आप अपनी टीम को बहुत ज्यादा पर्सनल रेस्पॉन्सिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको स्वयं हर हफ्ते कम से कम एक पर्सनल रेस्पॉन्सिंग करनी होगी। आपकी कंपनी को जो भी इनकम मॉडल्स या इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल रेस्पॉन्सिंग से आपको हमेशा अधिकतम लाभ ही मिलेगा। 8वां पॉइंट, आप अपलाइन के साथ मानसिक काउंसलिंग। आपको अपने अपलाइन के साथ
महीने में कम से कम एक या काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखनी चाहिए। आपको इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तब होगी जब आपका काम चल रही चल रहा हो, और आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब आप बहुत ज्यादा इसका कर रहे हो। काउंसलिंग ही हमारे अनदेखी की गई है, पर आप इस प्रक्रिया में इस्तेमाल कर आना बहुत सारा समय एवं धन बचा सकते हैं। 9वां पॉइंट है, हर महीने 2 उपभोक्ताओं ग्राहक जरूर बनाए। एक अच्छा कस्टमर बेस अपने बिजनेस को स्थिरता देता है, और आपसे खुश हुए उपभोक्ता निकट भविष्य में सफल बिजनेस सहकर्मी बन सकते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करें और निजी रूप से हर महीने में कम से कम 2 नए उपभोक्ताओं को बिजनेस के लिए बनाएं। यदि याद रखें कि यह कभी भी अटूट विश्वास एक ही मन स्थिरता में करें। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, जबरदस्त टॉपिक है और बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ से सीखा है और समझा है। एंडरेज करें सभी, क्या आज आपने इस कोर एक्शन टॉपिक से क्या सीखा? जी, रमेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आज मुकेश जी ने सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कोर एक्शन के बारे में। यहाँ पर जो है मुकेश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 9 कोर एक्शन के बारे में सर पढ़ करके बताएं कि इन 9 कोर एक्शन को अगर हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतार ले और इसको प्रैक्टिकली करके जो फील्ड में उतारे तो इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो सकते हैं सर। इन्होंने बताया कि जो है हमेशा जो है अपने कोर एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हर दिन कम से कम जो है एक बिजनेस प्लान जरूर करना चाहिए। हर दिन अपने लिस्ट में नए व्यक्तियों को जो है जोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आदमी इस बिजनेस में असफल इसलिए हो जाता है कि उसके पास लिस्ट कम हो पड़ जाती है। इसलिए नहीं होता कि काम नहीं हो रहा है, काम इसलिए नहीं हो पाता है कि वो लिस्ट में ही नाम ही कम होती है। इसलिए करके जो वो बिजनेस से निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम बिजनेस प्लान किसको बताएं, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। इस कारण से जो है वो धीरे धीरे बिजनेस से बैक मार लेते हैं। और बिल्कुल। उन्होंने बताया कि अपनी इस प्रोडक्ट का जो है 100% यूजर होना चाहिए। अगर हम इस प्रोडक्ट के जो है यूज नहीं करेंगे तो हम फील्ड में लोगों को हम बता नहीं पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा सिस्टम का प्रोडक्ट कितनी दमदार तरीके से है, कितना आगा। इसलिए हमें हमेशा जो है प्रोडक्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हमें इस प्रोडक्ट का 100% यूजर भी होना जरूरी है। और इन्होंने सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है सर कि जो है हर हफ्ते जो है अपने अपलाइन के साथ में अपनी टीम का जो है काउंसलिंग करवाना, लगातार करवाना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार तो काउंसलिंग वैसे कराना चाहिए। अपनी टीम के साथ हमेशा प्रोग्राम में पहुंचे। कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा जो है अपना प्रोग्राम में एक नए व्यक्ति को एक साथ शामिल हो। अगर नए व्यक्ति नहीं शामिल हो रहा तो अपना स्वयं जो है जरूर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। जी बहुत सर, बढ़िया, थैंक बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां एक बार रमेश जी के लिए। जी। जी नवदीप जी, नवनीत जी, अनम्यूट करें एक बार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल पर बैठे सभी साथियों को भी नमस्कार। और गुरुजी कहते हैं कि जिसको चाहिए मोर उसको चाहिए कोर, उसको बनना चाहिए कोर।
तो आज के टॉपिक में भी यही था गुरुजी, हर लीडर को कोर बनना चाहिए। और कोर की जो बातें होती हैं ये होती हैं कि अपनी टीम को हमेशा लिस्ट को भी अपडेट करते रहना चाहिए, टीम की टाइम टाइम पे समय समय पर काउंसलिंग भी करना चाहिए, अपनी लिस्ट को अपडेट भी करना चाहिए, और जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। दूसरा, टीम के साथ भी ये देखना चाहिए कि टीम का कौन लीडर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किस लीडर के साथ कितने नए गेस्ट बैठते हैं। तो ये गुरु जी सारी चीजें होती हैं, वो ये हमें कोर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है गुरु जी। और बस गुरु जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी, सरिता मैडम। सर नमस्कार। पैनल पर जी सभी नमस्कार। साथियों को मेरा नमस्कार। सर, कोर इस सेशन से हमने यही सीखा, जो हमें रोज प्लान दिखाना है, फील्ड में रोज जाना है, कम से कम एक प्लान तो हम दिखाएं। और जब हमारा लिस्ट में हम जब रोज ऐड करेंगे और रोज हमारा लिस्ट बढ़ेगा तो हमारा काम बढ़ेगा। और जब काम बढ़ेगा तो लोग आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे। और उससे भी ज्यादा ये है, जो हमें लोगों से ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करना है, लोगों से ज्यादा मिलना है, और अपने लिस्ट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा नाम ऐड करना है, कोशिश करना है कि हर रोज कुछ न मतलब लोगों को जोड़ना है। और जितने फंक्शन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो किताबें होती है, उनको पढ़ना है, और अपने जो हमारे साथ जो आएंगे उनको भी ज्यादा से ज्यादा उन्हें जोड़ना है। और अपने जो अपलाइन है उनसे उनके कांटेक्ट में रहना है, उनकी सारी बातें माननी है, और अपने लोगों के साथ मिलके काम करना है। यही समझा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी राम प्रकाश जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार पैनल पे सर। बैठे सभी साथी को नमस्कार। जी सर, आज के टॉपिक बहुत ही दमदार जबरदस्त था सर। और हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा इसको, समझा हमने। हर दिन कम से कम एक प्रेजेंटेशन करना चाहिए, हर दिन अपने लिस्ट में एक नाम जोड़ना चाहिए, 100% यूजर होना चाहिए, फंक्शन सारे मीटिंग फंक्शन में जाना चाहिए, अपने नए प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए, काउंसलिंग टीम की काउंसलिंग करना चाहिए। ये सारे हमने सीखा, और ये सारे चीज हमारे सर हर मीटिंग में भी बताया जाता है, कोर ट्रेनिंग में बताया जाता है। हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, लेकिन खुद पे अमल नहीं करते हैं। और डेली ये प्रोग्राम जो भी बताए बातें बताई जाती है, डेली एक्शन करते नहीं है। इसलिए हम कहीं ना कहीं हमें मन में असफलता रहती है। और ये सारी बातें हम अपने आप पे लागू करते हैं तो एक दिन हम भी कोर बन जाएंगे और यहाँ से सफलता भी हासिल करेंगे। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। ये जो 9 पॉइंट बताए ना, इनको अमल कर लो बस, है ना। जी दीपक जी। पैनल में बैठे सभी साथी में नमस्कार। कोर जो अभी टीम की जिम्मेदारी उठाता है वो कोर है, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम में लेके जाता है, सिस्टम में ले जाके बिठा दिया तो अपनी टीम पे ध्यान दे रहा है कि एक एक बार को वो ध्यान से सुन रहा नहीं सुन रहा, उसका ध्यान है मीटिंग में या नहीं है, वो भी कोड होता है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिस्टम, कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे लैपटॉप के अंदर, अपनी टीम को लेके जाना, उस पर ध्यान देना। वो खुद नहीं खा रहा लेकिन सामने अपनी टीम पे ध्यान दे रहा है। हमें ना मिले, हमारी टीम को मिलना चाहिए, वो कोड होता है। यानी कहने का मतलब यह है, एक एक एक्टिविटी जो देता है, चाहे वो एक प्लान शो कर रहा है, एक फ्लो देख रहा है, अपने अम्प्लाइंग के टच में है, अपने अम्प्लाइंग के कहने पे चल रहा है, जो अम्प्लाइंग ने कह दिया वो कोड है सर। बहुत चीजें आती है कोड में सर, वो जो जिम्मेदारी उठाता है के अंदर वो भी कोड है सर। बहुत चीजें हैं जो कोड बनाती हैं इंसान को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जी पुष्कर जी, अनम्यूट करें पुष्कर जी। नमस्कार सर। पैनल में जी बैठे नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।
जैसा कि अभी मुकेश सर ने पढ़ के बताया है, इस सेशन से आज सीखने को मिला है कि हमें अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। पर डे प्लान करना चाहिए। एक महीने में कम से कम 2 लोगों को बिजनेस में जोड़ना चाहिए। अपने इस सिस्टम के जो भी प्रोडक्ट है उनको 100% यूज करना चाहिए, ताकि हम मार्केट में ये बता सके कि हमारा प्रोडक्ट इतना दमदार है। और हर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए। अगर नहीं भी बुला पाते हैं तो कम से कम खुद को अपडेट करने के लिए उस मीटिंग में जरूर लेके जाएं। ये सर जी, मैंने जो सीखा है इस शॉर्ट। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार ताली एक बार पुष्कर जी के लिए भाई। जी, हाँ जी। अभी हमारे धनवंती मैडम अनम्यूट करें। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी ने बात तो बहुत अच्छी है कि बिना एक प्लान रोज और फॉलो भी रोज होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और हमारे गुरुजी भी यही बोलते हैं कि सफलता की रोज 5 प्लान रोज। लेकिन है ना, अपनी टीम में अपने में जब तक 5 प्लान 5 मतलब एक्टिविटी नहीं होगी ना, तब तक असली सफलता नहीं मिलेगी सर। हमारे में हम भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए हमें भी। और एक एक तो अपना न्यू कैंडिडेट जोड़ना चाहिए, और एक है ना प्लान लगाना चाहिए, एक फॉलो अप करना चाहिए। ये तो अपनी तरफ से होना चाहिए, और टीम की तरफ से भी सर 3-4 एक्टिविटी होगी, तभी असली सफलता मिलेगी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, जयप्रकाश जी। गुरु जी नमस्कार, पैनल में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक रहा कोर का, तो कोर देखिए, कोर तो हम लोग कोर का मतलब होता है खास। आम से खास जब हम बन जाएंगे, जो भी एक्टिविटी, जब ये है सर कि डेली प्लान करना, डेली फॉलो करना, और अपने टीम को साथ में, ये मैंने एक्टिविटी हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। डेली का डेली करना है, रुकना नहीं है। और एक्टिविटी जैसे जैसे करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। 100% यूजर भी बनना है। और मीटिंग सेमिनार में अपने जो भी बंदे हैं उनको लेके जाना है, और डेली नए लोगों से मिलना है। पुराने लोगों तो रहेंगे रहेंगे, और डेली नए लोगों से मिलना है। और मिल करके भी हम बड़ा काम कर सकते हैं सर। खास तो बनना ही। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, बबीता जी। नमस्कार सर जी। पैनल पे बैठे जी, सभी साथियों को नमस्कार। सर के लिए भी थैंक यू। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ के सुनाया, बताया, सिखाया। सर आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सर आज का जो ये हमारा कोर एक्शन लेसन है, मैंने इससे ये सीखा कि हम किसी भी चीज को ना नियमित तरीके से मतलब करते नहीं है, कर ही नहीं रहे। इससे क्या होता है कि एक दिन फील्ड में गए और इतना भाग लिए, काम करते नहीं, तो क्या हुआ कि अगले दिन ऐसा लगता है थक गए, फिर 2 दिन जाते ही नहीं है, तो काम तरीके से हो नहीं रहा। और कम से कम ज्यादा नहीं करें तो एक प्लान तो करना ही चाहिए। प्लान करेंगे, अगले दिन फॉलोअप भी होगा। इसी तरीके से हम काम नहीं कर रहे तो सर लिस्ट भी नहीं हो पा रही, और जब लिस्ट नहीं आ रही तो काम नहीं होता है। तो सर मैंने ये सीखा कि डेली एक प्लान हो, फील्ड में जाएं और लिस्ट में नाम आएगा। और सर बुक पढ़नी चाहिए। जैसे हम 8 दिन भाग लिए, अब 8 दिन भागने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि अपने अपलाइन से मिलना चाहिए और अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए। क्योंकि भाग भाग के हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो ही जाते हैं, इसलिए हम वो काम भी पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए सर हमारा काम भी नहीं होता है। डेली हमें बुक भी पढ़नी चाहिए सर, क्योंकि हम कभी पढ़ते हैं कभी नहीं, तो मतलब नियमित रूप से काम हो ही नहीं रहा है सर हमारा। और सर जी कुछ बात ऐसी है कि जैसे हम फील्ड में गए या कुछ ऐसे सवाल आए, नहीं कर पाए, या हमने बुक नहीं पढ़ी, काउंसलिंग नहीं करवाई, तो ये सब लेके हम मतलब कि काम ढंग से तरीके से नहीं होता है सर। तो ये सब नियमित ही रूप से ज्यादातर आ गया कि नियम हो ही नहीं रहा है, करते ही नहीं हम लोग। और ना किताब वगैरह पढ़ते हैं तो फिर कैसे काम होगा। तो सर गलती तो है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। यही समझ आया कि तरीके से काम करना चाहिए सर। थैंक यू सर, मैंने यही सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। जी, गुप्ता जी। गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।
गुरुजी आज 9 कोर एक्शन पढ़ाए गए हैं, यानी कि 9 खास काम। तो उसके अंदर में सबसे ज्यादा जो चीज समझ में आई है, वो समझ में आई है कि हर दिन अपने लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। यानी कि चलते फिरते जो हमारे को लोग हमारे मिलते हैं, तो वो हमारे को लिस्ट में अपने अपडेट करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कोल्ड लिस्ट भी होती है। और उसको अपडेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और उसके बाद सर, जो समझ में आया, अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ में साप्ताहिक हॉल में मीटिंग में जरूर जाएं। यानी कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संडे वेन्यू के अंदर में नए नए लोगों को लेकर के जा पाएं सर हम। और अपने टीम के साथ में सभी प्रोग्रामों में जाना चाहिए। और सर काउंसलिंग का ज़्यादातर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इश्यूज लग रहे हैं। काउंसलिंग की जरूरत है, तो सर काउंसलिंग जो भी है अपने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से जरूर करवाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार गुरुदेव और सभी नमस्कार। साथियों को नमस्कार। और टॉपिक बहुत बढ़िया था। और जैसे अभी बताया था कि कोर एक्शन, तो सबसे पहले तो कोर है क्या? कोर का मतलब एक ही है कि ATR, एनी टाइम रेडी। हमेशा जो ना किसी भी टाइम उसको जो ना कभी भी उसको ना थकान ना कुछ, हमेशा रेडी रहता है हर काम के लिए। हर दिन अपॉर्चुनिटी के बारे में करता भी है, देखता भी है अपनी, क्योंकि ये सबसे पहले जो ना सेल्फ करने का है। जो जैसा बनेगा वो वैसा ही बनाएगा। ये सारी एक्टिविटी न तो बहुत सारे लोग टीम पे देखने लग जाते हैं कि ये चीजें, ये क्वालिटी हमारी टीम में होनी चाहिए, टीम को करना चाहिए, लेकिन टीम से पहले जो ना ये सेल्फ निरीक्षण का है, खुद पे अप्लाई करने की चीजें हैं। अगर ये खुद पे अप्लाई करने आप लग गए, क्योंकि हताश हम सबसे पहले होते हैं, उसके बाद हमारी टीम होती है। सबसे पहले ये चीजें हमें खुद करनी चाहिए। हर दिन हमें एक बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी जो ना हमेशा शेयर करनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लगातार इस पे जो ना काम करेंगे गुरुदेव। और लिस्ट एवरीडे जो है ना, जो लिस्ट अपडेट करने की बात है, एवरीडे नाम हमारा अपडेट रहता है लिस्ट। चाहे सफर का हो, चाहे वो जो ना कहीं का हो, हमेशा अपडेट रहता है। और जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, बिल्कुल गुरुदेव। इन पे जो ना एक एक बात जो है बिल्कुल सही है। अपनी टीम के साथ प्रोग्राम के लिए जो है बिल्कुल एवरी टाइम जो ना रेडी रहते हैं, जो भी हमारे रहें। और बुक्स और वीडियो ये हमेशा चलते हैं, हमेशा इनमें अपने आप को जो ना भागीदारी रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम अवॉइड कर जाते हैं, जो हम नोटिस करते हैं अपनी टीम में, कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग। इस पे हम फोकस नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि वो टीम का ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सेल्फ हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सरिंग हम कर रहे हैं क्या, हम अपनी अपडेट लिस्ट अपडेट कर रहे हैं क्या। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो ना कोर का कोई भी जो ना स्टेप बनता ही नहीं है। तो सेल्फ स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। और जो कोर है उसकी तो जो ना 1000% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ स्पॉन्सरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपलाइन के साथ हमेशा काउंसलिंग जो लगातार होनी चाहिए, वो बिल्कुल गुरुदेव जरूर होगी, जो नहीं हो रही है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए हमेशा बोला गया है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, और बाकी जो ना काम स्टार्ट। तो ये चीजें बिल्कुल गुरुजी प्रोडक्ट सारे ऐड कर रहे हैं। और हर प्रोडक्ट जो ना लगातार घर में बना हुआ है। चाहे किसी भी प्रोडक्ट की आप जानकारी लेना चाहें, हर प्रोडक्ट के बारे में सर बिल्कुल डीपली आपको जो ना हम उसके बारे में बिल्कुल थ्योरिकल बताएंगे। तो बिल्कुल सारी गुरुदेव जो भी बातें हैं बिल्कुल एक कोर लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और कोर वही है जो सबसे पहले इन बातों को अपने ऊपर उतारे, अपने ऊपर इन पे जो है ना प्रैक्टिकली करे, वही कोर है गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जोरदार ताली एक बार डॉक्टर साहब के लिए। थैंक देखिए, आज बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा करी है हम सभी ने। और मुकेश जी ने बहुत गंभीरता के साथ में 9 कोर एक्शन को पढ़ा। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, आपके बिजनेस की लाइफलाइन क्या है? एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक सही तरीके से काम करता है, वह कभी भी थका हुआ या ज्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती, ध्यान रखना।
सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितताएं ही आदमी को मारती है। मेहनत से थकता नहीं है व्यक्ति, प्रॉपर सिस्टम से नहीं चलता है ना, तब थक जाता है। सही तरीके से काम नहीं करेगा तो जल्दी थक जाएगा, शुरू बैठ जाता है। अगर वो सिस्टम से काम करे तो वो कभी थकेगा नहीं, वो रेगुलर निरंतर काम करेगा ही करेगा। कुछ लोग इस कल्पना में ही रहते हैं कि अगर वह बिजनेस में मात्र जुड़े रहेंगे ना तो यह चल पड़ेगा। बहुत लोगों की ये गलतफहमी होती है कि अगर पढ़े रहेंगे ना अपन तो निकल जाएंगे। अरे मेरे भाई, पढ़े रहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर प्लान भी करना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा। पढ़े रहने से आप सफल नहीं हो जाओगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। हम लगातार अगर 9 काम करते रहेंगे ना तो बिजनेस को बड़ी सफलता मिलेगी। 9 काम कौन से, जिनको हमने अभी डीपली पढ़ा समझा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुकेश जी पढ़ रहे थे। पहला, हर दिन कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, कम से कम एक प्लान तो रोज लगाओ यार। वो व्यक्ति कहीं नहीं बढ़ पाएगा अगर वो जो काम ही नहीं कर रहा लास्ट 7 दिन से, अगर उससे पूछो कि भैया कितने प्लान लगे, 0, तो वो कहां जाएगा बताओ मुझे आप। लेकिन वो कितना भी व्यस्त हो, वो 11 बजे भी ड्यूटी से आ रहा है ना, तो घर घुसने से पहले एक प्लान तो लगा के आए। अगर ये जिद, इस हौसले के साथ में अगर वो व्यक्ति काम करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, ये तो जो आप बिजी रहते हैं, दिक्कत में है, ये तो चलता रहेगा लाइफ टाइम, है ना। लेकिन उसके बीच में भी आप अगर अपने इस बिजनेस के लिए समय निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा काम कर लोगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो रोज कम से कम एक बिजनेस प्लान देकर ही घर में घुसना है। अगर कोई बिजनेस प्लान नहीं दिखा रहा है रोज एक, तो आप समझ जाए कि इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति का विजन ज्यादा बड़ा है नहीं। और आपका काम एज ए अपलाइन समझाने का है, आप समझाते रहो। अगर वो मानेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मानेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा काम क्या करना है? कोर कोर जो होता है वो रोजाना एक प्लान रेगुलर लगाता है। दूसरा काम, हर दिन वो लिस्ट में नए नाम जरूर जोड़ता है, अपनी सूची को बढ़ाता है वो। ये हमारे रीढ़ की हड्डी है क्या? लिस्ट। ये रॉ मटेरियल होता है। जैसे एक भवन के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे इस बिजनेस में यदि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। बिना लिस्ट के बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता। तो रेगुलर अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहो, नए नाम उस सूची में आप शामिल करते रहो। तीसरा एक्शन क्या लेता है जी? वो जो कोर होता है वो 100% प्रोडक्ट सर्विस का इस्तेमाल करता है। वो सारी चीजें यहीं की इस्तेमाल करेगा, अपनी खुद की दुकान की। वो पेस्ट से लेके, साबुन से लेके, चाय पत्ती से लेके, मसालों से लेके, सारी चीजें वो यहीं की इस्तेमाल करेगा। वो पड़ोसी वाले लाला जी के पास नहीं जाएगा वो। और उनके बारे में उसको नॉलेज भी होगी, वो खुद भी यूज में लेगा और लोगों को यूज में लेने के लिए बताएगा, यूजर भी बनाएगा, जो एक कोर होगा वो। बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं यहाँ पर जो कि ये काम करते भी है, लेकिन कुछ साथी ऐसे बैठे हैं जो नहीं करते हैं। अगर जो नहीं करते हैं वो अभी से करना शुरू करे। जो चौथा जो कोर एक्शन है वो क्या होता है जी? अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में जरूर जाए। वो व्यक्ति जो कोर होता है ना, वो हर 7वें दिन वेन्यू, 8 स्टेप ट्रेनिंग, इन दोनों चीजों में खुद तो जाता ही है, अपने संग संग अपने लोगों को लेकर जाता है। और अगर 1% मान लो अगर कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं जा रहा है तो खुद जाएगा, खुद अकेला जाएगा वो, लेकिन जाएगा जरूर। क्योंकि उसको पता है कि कितना भी ज्ञानी, कितना भी बुद्धिजीवी बन जाओ, लेकिन अगर हम सिस्टम से दूर हुए तो मामला साफ होने में टाइम नहीं लगता है सर। हर 7 दिन में खुद को प्रेजेंट रखना पड़ेगा, तब जाके इस दिमाग से कचरा निकलता रहेगा टाइम टू टाइम, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़ी सफलता ले रहे। अपने साथ में अपने लोगों को जरूर लेकर जाए। अगर आप
नहीं आ रहा है कोई व्यक्ति तो आप खुद जाए, लेकिन जाए जरूर। 5वां कोर एक्शन क्या लेता है वो? 5वां काम क्या करता है जो एक दमदार कोर होता है वो अपनी टीम के साथ सभी प्रोग्रामों में शामिल होता है। हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो कोर सेशन हो, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, चाहे वो संडे वेन्यू हो, चाहे वो एसपीएस हो, चाहे वो बीबीएस हो, चाहे वो दिशा सेशन हो, कुछ भी हो, वो अपने साथ-साथ में अपने लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर शामिल रहेगा, वो आगे दिखेगा सबसे ज़्यादा। जो एक अपने आप को दमदार कोर समझता है वो। तो ये काम हो सकता है जी। ये 5 एक्शनों पे अभी हमने बात करी है, इन पाँचों पे हमको गौर करना है। छठा एक्शन क्या है? छठा काम क्या करता है जो एक दमदार कोर होता है वो प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तकों को पढ़े और वीडियो देखे। जो हमारी प्रगति सूत्र है उसको पढ़ो आप 30 मिनट कम से कम। अगर मैं आप में से सभी से, बहुत सारे लोगों से पूछूं कि किसने अभी प्रगति सूत्र को पढ़ा है, तो बहुत सारे लोगों का हाथ भी खड़ा नहीं होगा। पिछले 25 साल का निचोड़ उस प्रगति सूत्र में है, उसको पढ़ो आप। आप वीडियो देखो, हमारे जो ग्रेट शख्सियत, ग्रेट अपलाइन लोग हैं, वो जो आज आगे बढ़े हैं, उन लोगों की वीडियो देखो आप। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके वीडियो से। आज उनके अंदर उन्होंने अपने आप को बदला है, तभी तो पहुंचे ना वो वहां पर। अगर आप और हम बदलेंगे तो हम भी पहुंचे। 7वां, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है कौन? कोर। वो सिर्फ डिपेंड नहीं होता है अपनी टीम के ऊपर कि वो फला 2 आदमी लेके आएगा, वो फला 3 आदमी लेके आएगा, वेन्यू में फला 5 लेके आएगा। नहीं, ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे भी फोकस करता है जो कोर होता है। वो हर सप्ताह कम से कम 1 आध 2 4 लोग तो वो लेकर आएगा ही आएगा। वो खुद के कॉलिंग के माध्यम से भी। मान लो अगर वो 5 लोगों की स्पॉन्सरिंग करता है पूरे सप्ताह में, खुद पर्सनल, भाई टीम तो कर ही रही है। 5 में से अगर 2 भी आ गए, 2 में से अगर 1 ने भी अगर ठान लिया, और वो हो सकता है आपका जैसा लीडर मिल जाए आप। इसलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग को कभी रोकना नहीं है। जो एक कोर होता है वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी रोकता नहीं है। 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। जो एक कोर होता है उसको पता है कि मेरे नेटवर्क में मुझे थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से अपनी टीम की काउंसलिंग हर महीने करवानी चाहिए। बिना काउंसलिंग के यहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती है सर। काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत। काउंसलिंग में जो आपका अपलाइन होता है वो आता है, आने के बाद में वो टीम के हमारे एसोसिएट से मिलता है और उनके काम के बारे में जानता है। आगे वो क्या काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, उनका सॉल्यूशन करता है और नया टास्क उनको देकर आता है कि अगले महीने फिर मिलूंगा मैं आपसे, अगले महीने में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ये काम होता है काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग पे फोकस करें। 9वां और बहुत शानदार कोर एक्शन है 9वां, हर महीने 2 उपभोक्ता ग्राहक जरूर बनाएं। उपभोक्ता, आपके प्रोडक्ट्स को वो व्यक्ति यूज कर रहा हो, यूजर बनाओ, उपभोक्ता बनाओ। 2 ग्राहक तो कम से कम आपके प्रोडक्ट के रेगुलर यूज करने वाले बनाओ, महीने में 2। याद रखें कि यह सभी काम अटूट विश्वास एवं सही मन स्थिति में करें। विश्वास आपका अटूट होना चाहिए और सही मानसिक स्थिति होनी चाहिए, मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तब जाके आपके साथ में ये 9 काम आप करोगे तब रिजल्ट आएगा। कर सकते हैं? हाँ जी, ये 9 काम हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोग रेगुलर मॉर्निंग पैनल में आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हम लोग सभी मिलकर सीखते हैं। और प्रत्येक दिन जहां पर बहुत सारे लोगों की अभी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, उस समय को आप और हम सीखने में यूज में ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एक नॉर्मल व्यक्ति से तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप हम आगे ही रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रेगुलर अपनी टीम को भी लेकर आते हैं और स्वयं भी। जो समय सोने का होता है यार, बहुत सारे लोग तो अभी सो रहे होंगे, लेकिन आप लोग जाग रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 1000% सफल भी होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार।